नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी टुडे में आपका स्वागत है। सऊदी अरब के साथ साथ देश दुनिया की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए आइए चलते हैं खबरों के सफ़र पर। कोरोना महामारी के दौरान भारत वापस लौटे कामगारों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। भारत से अरब देश कुवैत के लिए उड़ान शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। भारत से कुवैत के लिए पहली उड़ान बुधवार यानी 23 दिसंबर को शुरू होने वाला है। कुवैत की मीडिया एजेंसी अल कबास ने इसकी जानकारी दी है। मिली जानकारी के मुताबिक कुवैत एयरवेज की फ्लाइट बुधवार को रवाना होगी। उसके बाद जजीरा एयरवेज की फ्लाइट शुक्रवार को रवाना होगी। भारत से कुवैत के लिए जाने वाली उड़ानें काफ़ी समय से बंद थीं। अब भारतीय नागरिक उड्डयन अधिकारियों ने अनुरोध किया है कि घरेलू विमान सेवाओं को कुवैत वापस ले जाने वाली उड़ानों की सूची में भारतीय एयरलाइंस को जोड़ा जाए। एक समझौते के तहत रोजाना 400 यात्रियों को ले जाने के लिए एक कोटा निर्धारित किया गया है, जिनमें से 200 यात्रियों को कुवैत एयरलाइंस से और 200 यात्रियों को एक भारतीय एयरलाइंस से ले जाया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से अरब देशों में रहने वाले प्रवासी कामगारों पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इस महामारी की वजह से बहुत से प्रवासियों की नौकरी चली गई और हजारों प्रवासियों ने अपना वीज़ा और आईडी कार्ड रिन्यूअल नहीं करवाया है। अब अरब देश ओमान से करीब 45,000 प्रवासी कामगार देश से बाहर होंगे। ये प्रवासी कामगार वो लोग हैं जिनके रेजिडेंस वीज़ा या फिर वर्क परमिट की वैधता खत्म हो गई है। ओमान सरकार ने जिन प्रवासियों के रेजिडेंस वीज़ा या फिर वर्क परमिट की वैधता खत्म हो गई है, उन्हें 31 दिसंबर 2020 तक बिना जुर्माना भरे देश छोड़कर जाने का मौका दिया है। इसके लिए ओमान सरकार ने एक रजिस्ट्रेशन वेबसाइट भी शुरू कर दी है। ओमान सरकार द्वारा जारी वेबसाइट पर अब तक करीब 45,000 प्रवासी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ओमान श्रम मंत्रालय के मुताबिक सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन निर्माण क्षेत्र के कामगारों ने किया है, जो कि करीब 16,000 है। अरब देशों में काम की तलाश में जाने वाले कामगारों के साथ बदसलूकी होने की खबरें आए दिन आती रहती हैं। अब एक भारतीय मूल की विवाहिता को सऊदी अरब में बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया है। सऊदी अरब में काम की तलाश में गई भारतीय महिला कामगार को वहां करीब 11 महीने तक बंधक बनाकर रखा गया। हालांकि अब एक एनजीओ की मदद से 5 जनवरी को भारत वापसी की उम्मीद बंध गई है। ये महिला भारत के मध्य प्रदेश की रहवासी है और 4 बच्चों के परिवार का अच्छी तरह भरण पोषण करने के लिए वह एक एजेंट के जाल में फंसकर सऊदी अरब पहुंच गई। वहां जाकर पता चला कि वह गुलामी के जाल में फंस चुकी है। मद्रास में रहने वाले एजेंट ने जो वेतन बताया था वहां उसे आधा भी नहीं दिया गया। उसे 11 महीने तक घर से बाहर नहीं जाने दिया गया। विदेश मंत्रालय में शिकायत के बाद पीड़िता के कथित मालिक उसे सऊदी अरब के लेबर कार्यालय में ले गए और वहां मिली भगत कर महिला की ओर से गलत बयान दर्ज करा दिया। फिर पीड़िता ने अपने दस्तावेजों को सोशल मीडिया की सहायता से भारत अपने पिता के पास भेजा, जिसके बाद पिता ने जब एक बरेली के अरबी भाषा के विशेषज्ञ की मदद ली और तर्जुमा कराया, तब सऊदी अरब के अधिकारियों और महिला के कथित मालिक की साजिश का पता चला। इसके बाद मध्य प्रदेश के एक नेता ने पूरे मामले की जानकारी होने के बाद विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास को इस बात से अवगत कराया। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर के नाम मेल भेजा। तब भारत सरकार के उच्च स्तरीय कोशिश से सऊदी अरब सरकार पर दबाव बना। उन्होंने पीड़िता के शीघ्र भारत वापसी की मांग उठाई है। तब से उसे सकुशल भारत लाने की कोशिश चल रही है। सऊदी अरब ने मक्का में और उसके कई प्रांतों में तकरीर देने वाले करीब 100 इमामों और मौलवियों को उनके काम से बर्खास्त कर दिया है। सऊदी अरब ने इन सभी इमामों और मौलवियों को कट्टरपंथी इस्लामी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड की तरफदारी करने के आरोप में बर्खास्त किया है। इनमें से अधिकतर ऐसे मौलवी हैं जो मक्का और अल कासिम में तकरीर दिया करते थे। सऊदी अरब की सरकार कट्टरपंथी इस्लामी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ है। सऊदी ने इन सभी इमामों और मौलवियों को निर्देश दिया था कि मुस्लिम ब्रदरहुड को एक आतंकी संगठन माना जाए और उसके बारे में लोगों को आगाह करें, लेकिन इन सभी इमामों और मौलवियों ने सऊदी अरब के इस निर्देश का उल्लंघन किया, जिसके परिणाम स्वरूप सऊदी ने इन पर कार्रवाई करते हुए इन्हें इनके काम से निकाल दिया। साल 2014 में ही सऊदी अरब ने मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकी संगठन घोषित करते हुए मुल्क में इसे प्रतिबंधित कर दिया था। सऊदी का मानना है कि यह संगठन आतंक को बढ़ावा देता है।
कोरोना महामारी के चलते साल 2020 की हज यात्रा बहुत ही सीमित तरीके से हुई। साल 2020 की हज में विदेशी यात्रियों को हज की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन अब कोरोना महामारी की वजह से ही साल 2021 की हज यात्रा महंगी होने वाली है। साल 2021 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब वीजा फीस लेगा। इसके साथ ही सऊदी अरब ने राज्य में लगने वाले वैट की दर को भी बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, इस साल हज यात्रा की मियाद 30 से 35 दिन की होगी। कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब को इस साल बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में अब सऊदी ने हज यात्रियों से वीजा फीस लेने का फैसला किया है। हज यात्रा पर जाने वाले जायरीनों से वीजा फीस के तौर पर सऊदी 300 रियाल वसूलेगा। साथ ही वैट की दर भी उसने 5 से बढ़ाकर 15% कर दी है। वहीं इस साल हज यात्रा की मियाद 30 से 35 दिन की होगी, जबकि इससे पहले 35 से 45 दिन की रहती थी। हज यात्रा पर जाने वाले जायरीन अगर आवेदन निरस्त कराते हैं तो उन्हें पैसे देने होंगे। 31 मार्च तक की मियाद में 1,000 रुपये, जबकि 30 अप्रैल तक 5,000 रुपये और उड़ान के दिन यात्रा निरस्त करने पर 25,000 रुपये की राशि वसूली की जाएगी। अब हज पर जाने वाले जायरीन को पहले सऊदी अरब में क्वारंटाइन होना पड़ेगा। उड़ान से 72 घंटे पहले हर एक हज यात्री को RT-PCR टेस्ट भी कराना होगा। 18 साल से नीचे और 65 साल से ऊपर बुजुर्ग लोगों को हज यात्रा जाने पर पाबंदी लगाई गई है। गर्भवती महिलाओं को भी हज यात्रा पर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। हज से संबंधित अधिक जानकारी के लिए hajcommittee.gov.in पर जाकर आप देख सकते हैं। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के 162 नए मामले दर्ज किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में वायरस के कारण हुई जटिलताओं के कारण 10 और मरीजों की मौत हो गई है, जिसके बाद मृतकों की संख्या कुल 6,122 हो गई है। मंत्रालय की माने तो कोरोना से ठीक होने वाले यात्रियों की संख्या बढ़कर 3,51,878 हो गई है। फिलहाल रिकवरी दर 97.5 है। राज्य के सभी क्षेत्रों में 50 से कम मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें एक बार फिर रियाद क्षेत्र में 40 की रिपोर्टिंग की गई है। इसके बाद 39 के साथ मक्का क्षेत्र, 30 के साथ मदीना क्षेत्र और 25 मामलों के साथ पूर्वी क्षेत्र भी शामिल है। जाजान क्षेत्र, ओलो और उत्तरी सीमा क्षेत्रों में एक एक मामला दर्ज किया गया है। शेष मामलों को विभिन्न क्षेत्रों में पाया गया है।